गाइस, वेलकम टू शिवम मैथ्स चैनल। और आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर था अपना ओरिएंटिंग योरसेल्फ, उसकी एक्सरसाइज करते हैं और फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं एंड देन नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। अब ये जो टू एक्सेस हैं अपनी, जैसे कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे? ओरिजिन बोलते थे, ओ। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0,0। तो यही क्वेश्चन पूछा है, इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स और वाई। तो एक्स की वैल्यू 0 है एंड वाई की वैल्यू भी 0 है। ये आंसर हो गया। इन्हीं को एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पॉइंट डब्लू, ये पॉइंट डब्लू हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ओके, x equal to -5. Can you predict the coordinates of point H which is on the line through which the W parallel to the y-axis? Okay, and which quadrants can H lie in? H lie in. तो अब इसमें देखो, हमें पता है कि अगर हम x एक्सिस ले लेते हैं और x एक्सिस पे ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब -5 हमें यहाँ मिलेगा x एक्सिस पे कहीं इधर, मान लो यहाँ कंसीडर कर लिया। तो इस -5 के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, तो ये पॉइंट W हो जाएगा। तो -5,0 इसके कोऑर्डिनेट आगे साइड में लिख देता हूँ थोड़ा, W -5,0 ये वाला। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर इसी पॉइंट से एक लाइन पास करा दी जाए, हमसे कह रहा है कि can you predict the coordinates of point H which is lie on the line through W parallel to y axis। तो ये पॉइंट है, इस पे हमने एक लाइन खींच दी इस तरह, ये लाइन है अपनी। ये पॉइंट है, अगर हमने ये लाइन खींच दी है, इस लाइन को हमने वर्टिकली ड्रॉ किया जो y एक्सिस के पैरेलल है, हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया। तो इस लाइन पे H लाई कर रहा है। H यहाँ पे भी हो सकता है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, H थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी हो सकता है, और H यहाँ पे भी हो सकता है। अगर H, ये जो लाइन है अपनी, इस पे H कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है, तो इसके x, y बताओ क्या होंगे? ये हमसे पूछना चाह रहा है। यहाँ पे भी तो हमको पता है इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट सभी पे होगा। अगर H y में देखें, इफ़ y ग्रेटर देन 0 ऊपर मिलेगा, तो उसके अंदर जो h के कोऑर्डिनेट होंगे वो -5,y होगा, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट हमें प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी है डेफिनेट। ठीक है, इससे ऊपर क्लियर है। इफ़ y नेगेटिव होगा तो h के कोऑर्डिनेट अगेन -5, नीचे होगा, और y नेगेटिव होगा। y की वैल्यू नेगेटिव आएगी यहाँ पे, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इतना कंफर्म है। ठीक है, और अगर y एक्स एक्सिस पर लाई करता है, इफ y लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होगा? जो w के कोऑर्डिनेट है, अगर एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो जो अपने h का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -5,0 w के कोऑर्डिनेट के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट h और w ओवरलैप कर रहे होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि h एंड w आर ओवरलैपिंग। ठीक है, ये इसके आंसर है। इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस सिचुएशन में ये वाली वैल्यू होगी, यहाँ पे y की पॉजिटिव होगी, इस सिचुएशन में ये y की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसमें y की वैल्यू 0 आती है क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन में 2-3 पार्ट है, हमने 2 लिखे हैं, अब ये थर्ड पार्ट हम लिखेंगे जब इनको सॉल्व करने के बाद। तो इसमें समझो, हमें कंसीडर द पॉइंट्स R, A, M एंड P, 4 पॉइंट्स दिए हैं। अगर उनको ज्वाइन कर दिया जाए किसमें? सीक्वेंस में, तो टू साइड्स ऑफ द रैंप, अगर उन्हें ज्वाइन करने के बाद, तो पहला क्वेश्चन राइज होता है टू साइड्स ऑफ रैंप
दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, दो साइड रैम्प की परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर बोल रहा है वन साइड ऑफ द रैम्प दैट इज पैरेलल टू द वन ऑफ द एक्सिस। ओके, आ जाओ, ध्यान दो। अब अपना ये ओरिजिन है, पहला कोऑर्डिनेट है आर, ए एम पी। आर कोऑर्डिनेट है 3,0, 3 इधर मिलेगा मान लो यहाँ, और 0 हाइट है, तो मतलब हाइट ऊपर है नहीं है, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या है, आर है। आर के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0। फिर है 0,-2। 0,-2 कहाँ मिलेगा, नीचे, क्योंकि -2 वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ए का कोऑर्डिनेट आएगा 0,-2 कहीं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे ए कोऑर्डिनेट है 0,-2, ठीक है। देन m आ रहा है -5,-2। ओके, तो -5,-2 m कहीं यहाँ आएगा, -5 यहाँ मान लो, और -2 के हिसाब से इधर आ जाएगा, ये आ गया। तो m कोऑर्डिनेट हमारा ये आ गया -5,-2, एंड p कोऑर्डिनेट है -5, +2। -5, ये -5 है और +2 मतलब यहाँ, ठीक है। तो हमने p कोऑर्डिनेट लिखा -5,2। अब इन सबको ज्वाइन कर दो। क्वेश्चन में बोला गया, मान लो आपने ये सारे ज्वाइन कर दिए इस तरीके से, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। दिस इज r, दिस इज a, दिस इज m एंड दिस इज p। ओके, सो a कोऑर्डिनेट m -5, -2, ठीक है। अब इसमें हमसे क्या बोला गया, पहला पार्ट सुनो। अब ये हमने रैम्प बना लिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, 2 साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, 2 साइड्स हैं रैम्प की जो परपेंडिकुलर ईच अदर है। कौन कौन सी साइड है वो ज़रा ध्यान दो। तो हमें डायग्राम से दिख रहा है, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे फ्रॉम फिगर। तो हम बोलेंगे कि PM, this PM is perpendicular to AM. PM is perpendicular to AM. AM, ओके, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहीं पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो हमें ये दिखाना था, तो हमने ये दिखा दिया। सेकंड पार्ट में आ जाइए, और कुछ नहीं बताना है, हमें यही शो करना है, 2 साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कौन कौन सी साइड थी हमारी, एक PM थी और एक हमारी AM थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वन साइड ऑफ रैम्प दैट आर पैरेलल, दैट इज पैरेलल टू द वन ऑफ द एक्सिस। एक साइड रैम्प की, अब देखो ये वाली तो नॉन पैरेलल साइड है, ना तो ये इसके पैरेलल ना ही इसके पैरेलल है, ठीक है। क्लियर है। अब ये भी नॉन पैरेलल साइड है, ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो अपना ये वाई एक्सिस है, और ये अपना एक्स एक्सिस है। तो ये वाली वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये वाली हमारी AM ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, हमें दिख रहा है। तो हम इस तरीके से बोल देते हैं कि दिस AM इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड दिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर में कि PM is parallel to y-axis. PM is parallel to y-axis and AM is parallel, ऐसे लिखो, AM is also parallel to x एक्सिस। इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, हमें ये पता चल गया। अब इसमें थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट इधर पूछ रहा था कि ऐसे 2 पॉइंट होने चाहिए जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। मैंने आपको मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। अगर कोई ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो ये जो एक्स एक्सिस है, मान लो जिस एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं,
एक्ट्स एज मिरर, मिरर की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो 2 3 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये जो वैल्यू है इसके सामने मिरर से ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है हमेशा वही कंसीडर करनी होती है आपको, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मान लो कितनी दी है इसमें, 3 दी है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस मिरर की तरफ, तो इसका मतलब वाई पे होगा, 3 यूनिट है ये वाला पॉइंट। तो अगर ये 3 है तो इसका मतलब मिरर इमेज बनेगी तो नीचे 3 पे ही बनेगी कहीं, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, अब सपोज करो हमने वाई एक्सिस इधर ड्रॉ कर लिया, ये हो गया अपना, ये हो गया अपना ओरिजन। तो अब ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव हो जाता है, तो एक्स पॉजिटिव होगा तो कितना आएगा, 2 यूनिट, लेकिन वाई नेगेटिव हो जाता है तो -3 हो जाएगा। तो मतलब हमने क्या देखा मिरर इमेज कॉन्सेप्ट में कि साइन चेंज हो जाता है कोऑर्डिनेट के, ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो हमने, ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं क्या सीन हो रहा है। ऐसी कौन सी एक्सिस है, देखो ये तो मिरर इमेज बनाएगी नहीं, खुद एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है ना, ये बनाएगा पॉइंट, ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब इन दोनों में से बात हो सकती है। अब ध्यान दो इधर, हमको पता है कि अगर ये पॉइंट है P, इसमें -5,2, तो इसका जो M पॉइंट है वो ये, इसका ये P पॉइंट है, तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस चेक करो, ये 2 यूनिट डिस्टेंस है, इसका मतलब 2 यूनिट नीचे डिस्टेंस बनेगा। देखो 2 यूनिट का गैप ये और 2 यूनिट का गैप ये, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, तो इसमें माइनस ये तो रहेगा ही, -5। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस से -5 रहेगा, वाई नीचे नेगेटिव हो जाता है तो वाई नेगेटिव आ जाएगा -2। तो इसका मतलब ये पॉइंट M आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P एंड M, P -5,2 एंड M -5, आर मिरर इमेज टू ईच अदर। और कौन सी एक्सिस ये काम कर रही है, ये एक्सिस अपनी कौन सी है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में तो कुछ है नहीं है, होता है थ्रू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस के थ्रू हो रहा है, मेरा ये इमेज बन रहा है, ठीक है। ये आंसर हो गया अपना। क्या बोल रहा है हमसे, वो बोल रहा है प्लॉट पॉइंट Z -5, ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं अपना, हमने एक ये कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है। देन कंसीडर किया दिस इज ओरिजिन एंड कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN। और हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल IZN कंस्ट्रक्ट करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। तो जो भी ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी तीनों साइड की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस दिस कोऑर्डिनेट 5, -6, ये 5, -6 कहाँ मिलेगा हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे पता चलेगा, क्योंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव इधर होगा और y नेगेटिव है तो इधर होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो मान लो हमने ये 5 यूनिट यहाँ कंसिडर कर लिया, y कोऑर्डिनेट 5 ऐसे गए, 6 नीचे जाएंगे, 6 हम आ गए यहाँ कहीं, ठीक है। तो इसके सामने ये आ गया, तो ये वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे और ये वाला निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख दो, z कोऑर्डिनेट 5, -6, ये अपना कोऑर्डिनेट है z। अब हमें एक ऐसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जो कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमने 3 पॉइंट बना लिए, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये कंसीडर कर रहे हैं, एक ये कर रहे हैं, ये ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमको पता है कि 0,0 होते हैं, मिला दिया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिख रहा है बनता हुआ, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे, ये -6 था तो मतलब 0,-6। इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट लिख लो, ये कितना था 5 यूनिट, एक्स में चले थे ना, 5,0, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेट का हमें नाम क्या देना था। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, डिस्टेंस निकालनी है तो सारी, ठीक है।
ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको मैं मार्किंग दे देता हूँ। फ्रॉम फिगर ऐसे लिख लो, इन ट्राइंगल आई जेड एन, आई जेड एन ट्राइंगल के अंदर अब सबसे पहले आप क्या निकालो, आई जेड निकालो। हमने कोऑर्डिनेट लिख देते हैं सबसे पहले 0,0 आई के, जेड के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 5,-6 और हम एन के भी कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0,-6। अब निकालो नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है d इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम इसके थ्रू क्या निकालेंगे, आई जेड निकालेंगे। आई जेड निकालते हैं। आई जेड कैसे निकालेंगे, 5 माइनस इस कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस करेंगे, x वाले को 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 फिर -0, इसमें से -6 में से -0 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करो, कितना होता है 25 प्लस 36 आएगा जी। अब इसको जोड़ लो, रूट के अंदर कितना आ रहा है, ये 1 और ये 61 आ रहा है, तो आई जेड की वैल्यू कितनी आ गई 61। ठीक है। सिमिलरली हम किसको निकालेंगे, हम निकालते हैं आई एन और जेड एन। तो सबसे पहले हम जेड एन निकालते हैं। जेड एन डिस्टेंस फार्मूला से निकाल रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट्स में से 0 कोऑर्डिनेट वाला माइनस कर दो, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 करेंगे तो -6 माइनस और फिर -6 का होल स्क्वायर। ये आएगा 25 और ये बनेगा, देखो ये बनेगा -6 + 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई होगी माइनस से तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। और ये रूट के अंदर आ जाएगा 25 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 का होल स्क्वायर आएगा, तो मतलब ये रूट के अंदर 25, इट मीन्स 5 आ गया जेड एन 5 आ गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, आई जेड निकालेंगे, आई एन। आई एन निकालेंगे, आई एन निकाल लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 0, -6 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ये 0 आएगा, ये 36 आएगा, तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो 36 बनेगा वैसे, तो 6 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 6 आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना 6 यूनिट आया है और ये अपना 5 यूनिट आया है और ये √61 आया है। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने ये ट्रायंगल बनाया, ऐसे हम उधर वाला ट्रायंगल भी बना सकते थे जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ अब। ठीक है। ये वाला, ये ट्रायंगल बनेगा, ये ब्लैक से जो दिखा रहा हूँ, ये और ये वाला सेम ट्रायंगल बन सकते हैं दो। अब ध्यान दो, ये ट्रायंगल इसकी डिस्टेंस भी 5 है ये, और इसकी 6 हमको पता है, और हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाली है, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम ही है। ठीक है। अगर इसको आई मानते, ये जेड होता तो ये एन हो जाता, तो इसको एन मान लेते। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, यहाँ पे 90 बनता है इसमें। ठीक है। तो ये आपके आंसर आ गए तीनों। बस आप इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ओके, वी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। ओके। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं हो तो क्या वो सिस्टम होगा जिसमें ये सिस्टम हमको अलाउ करेगा कि हम सारे नंबर्स को लोकेट कर सकें 2D प्लेन पे, अगर नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो मान लो, ध्यान दो इधर,
ये अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। हमको क्या पता है कि इस लाइन पे, इस पूरी लाइन पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। इस पूरी लाइन पे क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ये नेगेटिव नंबर्स की लाइन है, और ये भी नेगेटिव नंबर्स की लाइन है। अगर इसमें से हम इसको हटा दें, इसको हटा दें और इसको हटा दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान देना, हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा। ये वाई एक्सिस है, हमारे पास वाई एक्सिस, और ये बचेगा। ये बचेगा, लेकिन ओरिजिन होगा इसमें भी 0,0 होगा इसका कोऑर्डिनेट, इसमें वाई होगा, ये एक्स होगा। हम इनको नहीं लेंगे तो ये दोनों आएंगे, और ये दोनों आएंगे, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बचता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब इस लाइन पर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस पर पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इस पर भी पॉजिटिव होते हैं सारे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं हैं और सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, तो हम एक ही क्वाड्रेंट में उनको लोकेट कर सकते हैं, जो कहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे भी। तो इसका मतलब पॉजिटिव, इसके अंदर कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो इसका आंसर हमें देना था कि हम सारे पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर क्या होगा, वी कैन नॉट लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D कार्टेशियन प्लेन। हम 2D कार्टेशियन प्लेन पर सारे पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम क्या लोकेट कर सकते हैं, हम ओनली लोकेट कर सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। वी कैन ओनली लोकेट पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव पॉइंट्स। अब पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, क्लियर है। अब वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कितने होंगे, उनकी नंबर की बात की तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत सारे आ सकते हैं पॉजिटिव तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आर द पॉइंट्स, हमारे पास पॉइंट है एम, ए और जी, जिनके कोऑर्डिनेट है, एम के कोऑर्डिनेट है -3, -4 एंड ए के कोऑर्डिनेट है 0,0 एंड जी के कोऑर्डिनेट 6,8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये बोल रहा है क्या ये तीनों पॉइंट एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क आगे उन्होंने बोला है कि सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक ऐसा मेथड बताओ कि हम इन पॉइंट को ग्राफ पे लोकेट या प्लॉटिंग ना करें और उनको ना ही ज्वाइन करें, बिना ज्वाइन किए, बिना लोकेट किए ग्राफ के ऊपर तुम एक कोई मेथड सजेस्ट करो। तो मैंने आपको ये कंडीशन है, कोलिनियर। ठीक है ना, कंडीशन, कोलिनियर कंडीशन क्या कहती है, ध्यान दो। एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर हमने 3 पॉइंट लाई कर दिए, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। मान लो जैसे कि मान लो A B C,
तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये तीनों ए बी सी क्या एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको ए बी का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, फिर ये वाला डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल करना है ये वाले डिस्टेंस के, मतलब ए सी का डिस्टेंस। तो ये मेथड जब भी ऐसे होल्ड हो जाए, अगर ये डिस्टेंस होल्ड हो जाए इसके बराबर, और रियलिटी में होल्ड होगी अगर ये पॉइंट तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे होंगे, अगर पॉइंट लाइन बाहर लाई कर रहा है फिर होल्ड नहीं होगी है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्वेश्चन में करना क्या है कि हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली इस तरीके से, और एम पॉइंट यहाँ डिनोट कर दिया -3, -4, और ए पॉइंट यहाँ मान लो ए 0, और जी पॉइंट यहाँ 6, 8। तो हमको ये करना है, तो हमको सबसे पहले वाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ये सब आप लिख लेना। तो सबसे पहले हम एम ए निकालेंगे, एम ए डिस्टेंस फार्मूला से कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये देखो माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9, और ये 16 प्लस के 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओवर रूट के अंदर कितना आएगा 9 + 16, और 9 + 16 होता है 25 मतलब ये 5। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब आते हैं ए जी निकालो, 6 - 0 कर लो का होल स्क्वायर प्लस और 8 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 36 + 16 64, तो ये 100 रूट के अंदर, तो ये 10 आ गया बाहर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आ रहा है 10, तो ठीक है ये 10 आ गया, तो इसको अच्छे से लिख देते इधर, ये कितना आ रहा है 10। अब निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे एम जी निकालो। इस कोऑर्डिनेट में इस कोऑर्डिनेट को हटाओ, 6 माइनस ब्रैकेट में -3 का होल स्क्वायर प्लस 8 -4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देखो, -3 की मल्टीप्लाई होगी माइनस से तो +3 हो जाएगा, और +3 + 6 9 हो गया, 9 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर खोल दो इनका अंदर, ये होगा 9 का 81 और प्लस 114 144 होता है, तो 114 लिख दिया। तो इसको ऐड कर लो यहाँ पे, आप इधर आ जाओ, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 5 और ये 2 और 2 5, तो मतलब ये 225, और 225 का मतलब 15, ठीक है। ये 15 आ गया एम जी 15, ए जी उतना। अब ध्यान देखो, हमने कंडीशन क्या बोली थी कि ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस का सम आना चाहिए, तो हम होल्ड करके देखते हैं। तो एम ए प्लस ए जी, एम ए और ए जी निकालो, कितना एम ए और ए जी, एम ए कितना 5 और ए जी कितना है 10, तो ये आ गया 15। अब तुम एम जी निकालो सीधा, एम जी आया 15। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अब यहाँ लिखना देयरफॉर एम ए प्लस ए जी इक्वल टू एम जी, ठीक है ना। और ये आया 15 के बराबर, दोनों का सम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम ए एंड जी पॉइंट है, तो यहाँ लिख देना एम ए एंड जी, ये जो पॉइंट्स हैं आर लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया, ये इनके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, so do yourself, okay।
ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो अब इसका, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप। यूजिंग द ओरिजन, ओरिजन को यूज़ करते हुए एज वन वर्टेक्स, ओके, तो ओरिजन को हमने वन वर्टेक्स मान लिया। प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ a right angle triangle isosceles, okay, and second one, an isosceles triangle with one vertex in third quadrant and the other in the fourth quadrant. So now we are drawing a Cartesian plane. Origin considered as a one vertex of the right angle isosceles triangle. So 0, 0, this is origin. हम एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, डिग्री यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये वाली साइड 3 हो जाए, ये साइड मान लो ये साइड 4 कर देते हैं और ये साइड को हम 3 कर दें तो ये 5 आ जाएगी। ये हमको पता है, ये हम डिस्टेंस फार्मूला से वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे, तो ये वाली निकालनी होगी तो ये 5 आ जाएगी। ठीक है, ये इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं और ट्रिपलेट को हम ऐसे लिखते हैं 3, 4, 5 हमेशा। ठीक है, ऐसे काफ़ी ट्रिपलेट हो सकते हैं, तो वो सारे कोऑर्डिनेट आ सकते हैं। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनते हैं। ऊपर वाले में हमें ये नहीं बताया कि हम किस क्वाड्रेंट पर उन कोऑर्डिनेट को रखें। ठीक है, ये नहीं बताया, तो हम कंसीडर कर लेते हैं अपनी तरफ से। हमने मान लिया कि एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, एक इस तरीके से, ये कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 4, 3, 4। हम x पे 3 चले, y पे 4 चले। ठीक है, सेम कोऑर्डिनेट अगर इधर मिल जाए हमें तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस 5 आएगी। देखो ये इस तरीके से कंप्लीट होगा राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन हमें आइसोसेलेस बनाना है 3 साइड का, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 5 होगी तो इधर भी 5 होनी चाहिए। तो इधर 5 होने के लिए ये वाले कोऑर्डिनेट ही होने चाहिए। तो इस कोऑर्डिनेट की मिरर इमेज इधर बना दो। जब भी आप मिरर इमेज बनाओगे तो ये 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट नीचे जाओगे और इस कोऑर्डिनेट पर 3, 3 तो सेम रहेगा इस पूरी वर्टिकल लाइन पे, क्योंकि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू इसके हिसाब से नीचे 0 से नीचे नेगेटिव आ जाएगी, तो -4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको कनेक्ट कर दें इससे, अब ये कनेक्ट हो गया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएगी। कैसे बराबर हो जाएगी? हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। अगर ये साइड हमारी 3 है और ये 4 है तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये 5 होगी। सिमिलरली ये 3 है तो ये 4 है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये 5 होगी। किससे 5 होगी? पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चला। तो हमें कोऑर्डिनेट लिखने थे, हमने इसको O मान लिया, इसको आप A मान लो, इसको B मान लो। तो फर्स्ट में आंसर क्या देंगे? ओरिजिन तो हमारे पास 0, 0 है, लेकिन A के कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3, 4 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे लिख दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, और ये आप ऐसे लिख लो तो इजी रहेगा फर्स्ट। और B के कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं 3, -4 और जो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आंसर हो गया इसके। अब सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड में हमसे बोल रहा है कि एक ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए जिसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में हो यहाँ पे और एक फोर्थ में हो। तो हमने कहा ठीक है, सेम इसकी मिरर इमेज कॉपी कर दो इधर। अब इसकी मिरर इमेज हमने इधर से, इसकी मिरर इमेज यहाँ बनाई थी, इसकी इधर बना देते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है ज़रा बताओ? ये वाला डिस्टेंस कौन सा है? एक्स एक्सिस का 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट इधर आ जाओ बस। ये 3 यूनिट आप इधर आ गई। जैसे 3 यूनिट आप इधर आओगे तो इसमें एक्स कैसा होता है? नेगेटिव। एक्स तो नेगेटिव लिखा जाता है तो -3 आ जाएगा, और वाई भी नेगेटिव है तो -4। ये लो, इसके भी कोऑर्डिनेट आ गए। और जब इसके कोऑर्डिनेट आ गए तो आप इस, अब यहाँ को थोड़ा ओरिजिन को नेक ऊपर लिख दो इस क्वाड्रेंट में 0, 0, और आप इसको कनेक्ट कर दो। आप इस या तो ये साइड देखो, ये 3 है यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस भी 4 होगी। अभी भी ये पैरेलल है इसके तो ये 4 ही होगी। अगर ये 3, ये 4, ये 5, सेम ये 3, सॉरी ये 4 और ये 3 तो ये 5, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर होगी। तो हमारा ट्रायंगल एक नया बन गया। तो ये हम पहले ट्रायंगल में बात लिख देते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा? OAB, इन ट्रायंगल OAB में बात चल रही है। ये किस ट्रायंगल में बात चल रही है? ये तो बात चल रही है इन ट्रायंगल OBC में लिख लो, इन ट्रायंगल OBC।
ओबीसी की कंडीशन क्या थी, हमारे पास कंडीशन थी एक वर्टेक्स उसका थर्ड क्वाड्रेंट में और एक वर्टेक्स उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसका एक वर्टेक्स आ गया और एक फोर्थ में आ गया, उसके कोऑर्डिनेट लिख दो 0,0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो गए, बी के कोऑर्डिनेट लिख लो 3,-4 और सी के कोऑर्डिनेट लिख लो -3,-4। ये इसका आंसर हो गया। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसके बहुत सारे ट्रायंगल बन सकते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट के, क्योंकि ट्रिपलेट अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, तो हमने एक सेट ले लिया उसमें से, ठीक। फॉलोइंग द टेबल सोज, जो मैं एक टेबल दी है इसमें हमें कुछ दिख रहा है, ये एस एम पॉइंट दिए हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी इन ईच केस, हर एक केस में, इसमें हर एक केस में तुम्हें बताना है स्टेट वेदर, तुम्हें क्या बताना है कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। अगर इन दोनों से एक लाइन बनाई जाए तो बताओ एम उस लाइन का क्या मिड पॉइंट होगा, ये पूछा गया है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन ये है एस टी और एम उसका एक मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस सेम है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y होंगे, ठीक है ना। इनके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं, ये रहे ये और जो x, y होंगे वो निकल के भी आ रहे हैं, आंसर भी आ रहे हैं। तो हमें चेक करना है कि हर एक केस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो हम केस नंबर फर्स्ट मानते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट को s, ये पॉइंट हमने s मान लिया और ये t मान लिया है। तो केस नंबर 1 में देखो, पहला केस, इस वाले केस में अगर s के कोऑर्डिनेट -3,0 हैं और इसके कोऑर्डिनेट 3,0 हैं, तो बताओ m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हमें पता है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो यहाँ हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेंगे। क्या होता है x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया मिड पॉइंट। तो इसमें माइनस, इसका मिड पॉइंट निकालना है, m निकालना है, तो -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी नॉट इक्वल टू कॉमा। तो ये इससे कट जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2 और ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो m कितना आ जाएगा 0,0। तो मतलब ये सही है, ये सही है। तो पूछ रहा है इज m मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस और नो में देना, तो यस। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाला डिस्टेंस एस एम और एम टी बराबर है, एस एम और एम टी बराबर है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से पता चलेगा ये कितना होगा, ठीक है ना। तो इस केस में निकालने पड़ेगा कितना है, तो एस एम निकाल लो, खाली एस एम निकालोगे तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आए हमारे पास, इसके आए हैं 0,0। तो 0 में से ये वाला माइनस कर दो, तो ये इसमें से इसको माइनस करो, तो 0 माइनस -3 मतलब +3 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 0 मतलब होल 0 का होल स्क्वायर, तो मतलब 3 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा √9 मतलब 3, तो मतलब ये कितना आ गया 3 आ गया। इस तरीके से आपको रीजन देना है हर एक केस में, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये मिड पॉइंट चेक करवा रहा हूँ है या नहीं, लेकिन ये आपको निकालना है खुद डिस्टेंस फार्मूले से, क्योंकि मैंने ये आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। केस नंबर सेकंड में आ जाओ। अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे एम के कोऑर्डिनेट यहाँ से 4 और 2, मतलब 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 और 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये निकालो ज़रा, एम के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, तो ये आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 और 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3,4। इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, 3,4। तो 3,4 भी, ये भी सही है, तो यस ये भी सही है। तो इसका मतलब एस और एम टी बराबर में, लेकिन ये आपको लिखना है स्वयं, ये आपको लिखना है, ये निकाल देना कितना होगा। इसमें से इसको माइनस करो 1 आएगा, इसमें से इसको माइनस करो 1 आएगा, तो 1 और 1 का इसका रूट, तो √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √2। तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है। अब आ जाओ केस थर्ड में, ये डन हो गया। केस थर्ड देखो, केस थर्ड में क्या बोल रहा है हमसे कि मिड पॉइंट चेक कर लो, तो 0, ये वाला 0 और ये 0, प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, फिर 0 माइनस के 10 है तो -10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0,-5। क्या 0,-5 है, +5 है, तो ये नहीं है, ये नहीं है तो नो। और रीजन में क्या होगा कि एस और एम टी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये फोर्थ आ जाओ, फोर्थ में निकालते हैं एम 6 -8 डिवाइडेड बाई 2, फिर -3 और 7,
तो 7 - 3 लिख लो डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करो 6 - 2 तो ये -2 आएगा और डिवाइडेड बाई 2, और ये तुम्हारा 7/4 आएगा डिवाइडेड बाई 2। इसके कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है -1,2। ये -1,2 उसको इससे काट लो 2 से, तो 0,-2 आ रहा है, ये भी गलत है। तो यहाँ लिखेंगे नो, और SM MT के बराबर नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और बाकी जो लैंग्वेज है वो आप लिख लेना, ठीक। इसमें आ जाओ, इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान दो, यूज़ द कनेक्शन, हमको कनेक्शन यूज़ करना है। अब ये कैसा कनेक्शन है ये इसमें देखते हैं। यू फाउंड, जो हमें दिया गया हो या पाया हो। सो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, हमें बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। गिवन दैट, जो दिए गया है, क्या दिया गया है, एम कोऑर्डिनेट दिया है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि आपके पास एक लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट तो मैं दिए है 3, -4, और बी के कोऑर्डिनेट तो मैं x, y दिए हैं, और m तुमसे बोला गया कि m एक मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -7, 1 है, ये बोला गया है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है मिड पॉइंट है, तो हमें x, y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो a और b का जो मिड पॉइंट है m मिड पॉइंट है, तो इसको निकाल दो x के टर्म में। तो यहाँ से x उठा लो और यहाँ से 3 उठा लो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। यहाँ से y उठा लो, -4 उठा लो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अब इसको इससे कंपेयर कर दो, तो लिख दो m x + 3 डिवाइडेड बाई 2 y -4 डिवाइडेड बाई 2, और कंपेयर करने के लिए इसको इक्वल रख दो m को, तो -7, 1, ठीक है। अब तुम क्या करो, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट कंपेयर करो। x + 3 डिवाइडेड बाई 2 = -7, एंड यहाँ लिख लेना y -4 डिवाइडेड बाई 2 = 1। ये y कोऑर्डिनेट कंपेयर करना है इससे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x + 3 आएगा, इधर x + 3 आ जाएगा, और वो -14 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई होगी तो, ठीक है। और ये 3 उधर जाएगा तो ये -17 हो जाएगा, ठीक है। इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दो y -4, और ये 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 उधर कर दो, 2 + 3 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे b के कोऑर्डिनेट कितने थे, x, y, तो हमारे b के कोऑर्डिनेट -17, 6, ये आंसर आ गया, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके हमारे 6 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और ये चैप्टर हमारा, और इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो अपना लीनियर पॉलिनोमियल है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर